नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जीके क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज द ओल्डेस्ट। ऑप्शंस थे इसके IMF, WHO, ILO या फिर FAO। फुल फॉर्म है इन सबों का। IMF का है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO का है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO का है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और FAO का है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर होगा इन सबों में से ILO। ये सबसे पुराना संगठन है क्या ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ये है क्या? ये अक्टूबर 1919 में राष्ट्रसंघ के तहत ये स्थापित किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना। और इस संस्था को 1969 में 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका गठन ही इसीलिए किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए ये आवाज़ उठा सके। और साथ साथ में ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को भी देखता है। जो भी श्रमिक से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता है उनकी शिकायतों को यही संस्था देखता है ILO। उसी तरीके से IMF क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करता है और साथ में अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है ये संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है, USA में वाशिंगटन DC में है। और स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944। IMF का स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। करेंसी पूछता है IMF का करेंसी क्या है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, याद रखिएगा SDR है करेंसी। उसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी थोड़ा फैक्ट्स को जान लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को 1948 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर जो है ऊंचा करना है। और इसके लिए ये क्या करेगा? जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उस पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने में मदद करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन हैं? तो वो हैं इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनाम गोब्रेसेस। और लास्ट में बचा है FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि कृषि उत्पादन और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। ये संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का एक विश्व मंच है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका है रोम, इटली। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? विच रिलीजन वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द चोला किंग्स? ऑप्शंस है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। सही उत्तर होगा शैव धर्म, शिविज्म। चोल शासक शैव धर्म के संरक्षक थे।
और राजा राजा प्रथम जो थे उन्होंने शिवपद शेखर का तर्पण किया था और उसके साथ साथ राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जिसको ब्रह्मदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तंजौर में है, तमिलनाडु के तंजौर। और ये मंदिर ब्रह्मदेश्वर मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? विच यूनिवर्सिटी वाज फेमस इन द गुप्ता एरा? ऑप्शंस हैं कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। सही उत्तर होगा इसका नालंदा। गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था और ये भारत में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और अभी भी है। ये बिहार के राजगीर ज़िले में है ये नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1193 आते आते इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। मतलब ये एक अब खंडहर बच गया है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से यहाँ पर छात्र पढ़ने आते थे और करीब करीब 10,000 छात्र यहाँ पर पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से आते थे। और शिक्षक कितने थे? तो 2000 करीब शिक्षक थे। और इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा कराया गया था गुप्त युग में? तो कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 450 से 470 ईस्वी तक राज्य किए थे। कुमारगुप्त प्रथम, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर निम्न में से किस चीज़ के न होने के कारण वहाँ जीवन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेट लाइफ ऑन द मून? ऑप्शंस है नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या फिर वाटर। सही उत्तर होगा वाटर। चंद्रमा पर जल के ना होने के कारण वहाँ कोई जीवन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी? ऑप्शंस है आइडियोग्राफ, पेंटाग्राम, एरोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भूकंप का खतरा हर जगह अलग अलग होता है। आपको कुछ डिटेल में बता रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में जो भूकंप आता है उसके हिसाब से क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, इन 4 हिस्सों में बांटा गया है। जोन 2 सबसे कम खतरनाक होता है, मतलब यहाँ पर खतरे कम होते हैं। और जोन 5 इस एरिया में जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसे खतरनाक जोन माना जाता है। उत्तर पूर्व के सभी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उसके कुछ हिस्से, ये सारे जोन 5 में आते हैं। और उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्से से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सा और दिल्ली जो देश की राजधानी है वो जोन 4 में आता है। उसी तरीके से मध्य भारत, वहाँ पर कम खतरे वाले हिस्से हैं, वो सब जोन 3 में आते हैं। और दक्षिण भारत के ज़्यादातर हिस्से सारे जोन 2 में आते हैं, मतलब वहाँ पर खतरा भूकंप से बहुत कम होता है, तो वो सब जोन 2 में है। अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु हैज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है 32 वो संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि अधिकारों के परिवर्तन के उपाय के लिए एक जो पीड़ित नागरिक होता है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यदि मौलिक अधिकार है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसीलिए इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी इजाज़त से अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था? विथ हुज परमिशन डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। सही उत्तर होगा इसका जहांगीर। जहांगीर की इजाज़त से अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। जहांगीर जो कि अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे और ये 1605 से 1627 तक रूल किए थे, शासन किए थे। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन द गेम ऑफ कबड्डी? ऑप्शंस है 5, 6, 7 या फिर 8। सही उत्तर होगा 7। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स? ऑप्शंस है 73वां संशोधन, 91वां संशोधन, 86वां संशोधन या फिर 87वां संशोधन। सही उत्तर होगा 86th अमेंडमेंट, 86वां संशोधन से ये मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। अगला क्वेश्चन है, वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है उसको किस रूप में जाना जाता है? द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। ऑप्शंस है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। सही उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद वेद वो है जो कि कर्मकांड से संबंधित है और ये 4 वेदों में से एक है। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और ये यजुर्वेद हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में से एक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा श्वेत यानी कि शुक्ल यजुर्वेद। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रोज़ाना की तरह आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का गृहनगर है? विच ऑफ फॉलोइंग सिटी इज होम टाउन ऑफ तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा? ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं कुल्लू, धर्मशाला, डेरा गोपीपुर या फिर योल छावनी। सही उत्तर होगा इसका धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यही जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, उनके गृहनगर के रूप में जाना जाता है।
दलाई लामा का निवास के साथ साथ जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन है उसका भी मुख्यालय धर्मशाला में ही है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जयराम ठाकुर जी हैं। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं अरुंधति भट्टाचार्य, केजे उदिसी, शिखा शर्मा या फिर चंदा कोचर। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आपको जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप लोग अन्य क्लास को भी ज़रूर देखा करें। सारे क्लास इम्पोर्टेंट हैं, इंग्लिश से लेकर हर एक क्लास कराई जाती है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।